हेलो एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। आज की टॉपिक में हम लोग जानेंगे बीएमआई और बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसकी वैल्यूज़ क्या क्या होती है। चलिए इन सभी को डिटेल में जानते हैं। बीएमआई एक रेशियो है वेट और हाइट की। कितनी हाइट में कितनी वेट होनी चाहिए, ये हमें बीएमआई से पता चलती है। बीएमआई से यह भी जान पाते हैं कि हमारी बॉडी अंडरवेट है या ओवरवेट है या ओबेसिटी है या फिर हेल्दी है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बीएमआई हमारे शरीर में मौजूद फैट के अमाउंट को हाइट एंड वेट के अनुसार एस्टिमेट करता है। इससे हम ये जान पाते हैं कि हमें वेट लॉस करनी है या नहीं। बीएमआई को कैलकुलेट करने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें केवल अपनी हाइट और वेट मालूम होनी चाहिए। चलिए फिर हम बीएमआई को कैलकुलेट करते हैं। बीएमआई फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशन है। इसकी फार्मूला होती है वेट इन किलोग्राम और केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर्स स्क्वायर। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अगर किसी की वेट 62 kg है और हाइट 5 फीट 2 इंच है, तो उसकी बीएमआई हम कैलकुलेट करेंगे वेट डिवाइड बाय हाइट और हमें बीएमआई की वैल्यू मिल जाएगी। इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे हाइट को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी की हाइट 5 फीट 2 इंच है, तो पहले हम 5 फीट को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 फीट इक्वल टू 0.3048 मीटर होता है। So 5 feet equal to 5 multiplied with 0.3048 equals to 1.524 मीटर। अभी फीट का कैलकुलेशन हो गया। अभी हम इंचेस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 इंच इक्वल टू 0.0254 मीटर। सो 2 इंच इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विथ 0.0254 इक्वल्स टू 0.0508 मीटर। अभी हम टोटल कर लेंगे। 1.524 प्लस 0.0508 इक्वल्स टू 1.5748 मीटर। ये टोटल हाइट हो गई हमारी। अगर आपको अपनी बीएमआई वैल्यू जाननी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप वहाँ पर अपनी बीएमआई वैल्यू को चेक कर सकते हैं। अब हम जानेंगे बीएमआई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और उसकी वैल्यू कितनी रहने से पर्सन कौन से कैटेगरीज में होता है। बीएमआई की वैल्यू लेस देन 18.5 होने से पर्सन अंडरवेट के कैटेगरी में होते हैं। बीएमआई की वैल्यू 18.5 से 24.9 होने से हेल्दी वेट के कैटेगरीज में होते हैं। बीएमआई की वैल्यू 25 से 29.9 होने से ओवरवेट के कैटेगरीज में होते हैं। और बीएमआई की वैल्यू 30 और उससे अबव होने से ओबेस के कैटेगरीज में होते हैं। हेल्दी वेट के लिए बीएमआई की वैल्यू 19 से कम और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बीएमआई की वैल्यू एथलीट्स और वे लोग जो बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनकी बीएमआई ज़्यादा होते हुए भी वे लोग हेल्दी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि बॉडी में मसल की परसेंटेज ज़्यादा होती है। बीएमआई की नॉर्मल रेंज प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में एप्लीकेबल नहीं होती है। ओबेसिटी को अगेन क्लासिफाइड किया गया है 3 क्लासेस में। क्लास 1 ओबेसिटी, जहां पर बीएमआई की वैल्यू 30 से 34.9 होती है। क्लास 2 ओबेसिटी, जहां पर बीएमआई की वैल्यू 35 से 39.9 होती है। क्लास 3 ओबेसिटी, जहां पे बीएमआई की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 40 होती है। बीएमआई की वैल्यू से हम अपने हेल्थ की कैटेगरी को जान पाते हैं। अब आप भी अपना बीएमआई की वैल्यू को चेक करें और पता करें कि आपकी हेल्थ कौन सी कैटेगरीज में है। लो बीएमआई जिन लोगों की होती है, उनमें माल न्यूट्रिशन होती है, लो इम्यूनिटी होती है, हाई मोर्टिलिटी होती है और उनके रिप्रोडक्टिव इश्यूज होते हैं और फीमेल में मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। इसलिए लो बीएमआई होना शरीर के लिए ठीक नहीं है। जिनकी बीएमआई लो है और वे
अंडर वेट के कैटेगरी में आते हैं वो अच्छी डाइट ले और वेट गेन करे, जिससे उनमें हेल्थ रिलेटेड और इशू ना हो। अब हम जानेंगे हाई बीएमआई होने से शरीर को कौन से डिजीज़ होने के रिस्क होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर, लिवर डिजीज़, गॉल ब्लैडर स्टोन, ये सभी होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसीलिए हाई बीएमआई होना हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हाई बीएमआई वैल्यू, जिनकी बीएमआई वैल्यू 30 से ज़्यादा रहती है, उनको इमीडिएटली स्टेप लेना चाहिए वेट रिड्यूस करने के लिए, ताकि और भी दूसरी हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के रिस्क उनमें कम हो सके।